स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। ये नागपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर की रूम है और ये कहानी है आज से ठीक 1 वर्ष पहले 27 फरवरी 2023 की, जब नागपुर में मैं रेलवे ग्रुप डी की मेडिकल देने के लिए गया था। हम 4 लोग थे। एक हमारे ही साथ देसरी से गए थे और एक नवादा के कमलेश कुमार जी थे और एक भागलपुर के ऋषि जी थे। जो हम 4 लोग रेलवे स्टेशन पे जाके मिले थे और हम चारों लोगों का एक ही दिन डीवी और मेडिकल होने वाला था। ये ऊपर की रूम है जो आपको बरामदा दिख रहा होगा। अभी उन तीनों लोग चले गए थे बाहर, कुछ काम था घूमने वगैरह के लिए। मेरा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए मैं रूम पे ही रह गया था। एक्चुअली में 24 फरवरी 2023 को हम घर से निकले थे और 6 मार्च 2023 को हम घर लौटे थे। ये बाहर की दृश्य आपको दिख रहा होगा। ऊपर की तरफ रेलवे स्टेशन पे शेड लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा और वहाँ पे आपको लोग भी प्लेटफॉर्म पे दिख रहे होंगे जो गाड़ी पकड़ने और गाड़ी से उतर के बाहर जाने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ जा रहे हैं। बोर्ड पे आपको नागपुर लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक मेट्रो शहर था। जो तीनों लोग बाहर गए थे तो मेट्रो पे भी चढ़े थे, जहाँ पे ऊपर आपको मेट्रो ट्रैक एंड ये आपको मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा। ये मेट्रो स्टेशन है और ये आपको मेट्रो ट्रैक दिख रहा होगा। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यही मेट्रो ट्रैक है और ये ब्रिज है जो रेलवे ट्रैक को क्रॉसिंग के लिए बनाया गया था। एक्चुअली में हम सब का मेडिकल था। 27 को हम लोग पहले एक दिन के लिए थे, बाकी एक दिन के बाद हम लोग अलग भी रूम लिए थे। यही मेट्रो स्टेशन है, आपको दिख रहा होगा। इन तीनों वो तीनों लोग इस मेट्रो स्टेशन पे बैठे थे, हम रूम पे ही रह गए थे। बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिख रहा होगा। इसके बाद ये डीवी का आपको रूम दिख रहा होगा। एक्चुअली में लोग पहले से बोलते थे कि नागपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी गिरता है, लेकिन यहाँ पे जब डीवी करा रहे थे तो गर्मी फील नहीं हो रहा था। तो हम बोले लोग बोलते हैं गर्मी गिरता है और यहाँ पे गर्मी ही नहीं है। बाद में पता चला ये एयर कंडीशन रूम था। तो मेरे लिए ये हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हुआ था। एक्चुअली में जो डीवी करा रहे होते हैं वो बड़े बड़े अधिकारी लोग होते हैं, तो वो लोग एयर कंडीशन रूम में रहते हैं। बड़े बड़ी सैलरी होती है हमके। ये हमारे नवादा के कमलेश जी बैठे हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे ग्लास लगा करके। फिर ये हॉस्पिटल की स्थिति है जहाँ पे हम लोग को मेडिकल के लिए बैठाया गया था। अभी हम लोग मेडिकल देने वाले थे, फर्स्ट डे यहाँ पे बैठे हुए थे। ये सारे लोग बैठे हुए थे, हमारे साथ के थे जिनका 27 फरवरी को डीवी था। हम नहीं दिख रहे हैं, रीज़न ये है कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा इस तरीके का 9 बजे के तो 9 बजे टाइम फेवरेबल नहीं है। था, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड खाना कर खा पाए के थे। आएगा। एक कमलेश उधर जी जो है बाबू लोग हैं ना, नवादा के, वो हम नो लोग अलग रूम एक लिए टाइम थे। माने नो तो नो। वहाँ पे और रूम क्या में हुआ? माइक को चेक कर रहे थे। पहले से प्लान था कि वीडियो बनाएंगे, स्थिति फेवरेबल नहीं था इसलिए वीडियो नहीं बनाए थे। इधर और ये भाव लोग ऋषि नो जी का मतलब नो भागलपुर के होता आपको है। दिख रहे होंगे। ये लोग अभी जॉब कर रहे हैं सब लोग। इसके बाद 3-4 दिनों में सभी लोग को मेडिकल फिट है ऐसा बोल दिया गया था और सब लोग चले गए थे। अब केवल हम बचे थे। हमारी उंगली थोड़ी सी कटी थी, हड्डी कटी थी, जिसकी वजह से हमको मेडिकल अनफिट कर दिया गया था। केवल हम लोग थे। एक दिन नागपुर स्टेशन पे रहे थे, उसके बाद 3 दिन रहे थे रूम लेकर के और बाकी लोग चले गए थे। तो 3-4 दिन हमने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही टाइम स्पेंड किया था। और यही आपको रेलवे की आपको बिल्डिंग वगैरह दिख रही होंगी। इधर की तरफ ब्रिज है। ये नागपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का दृश्य है जो चारों तरफ घुमाकर मैंने आपको दिखाया है। ये आपको रेल मंडल की बिल्डिंग दिख रही होंगी। इसी के अंदर हॉस्पिटल है, इसी के अंदर डीवी हुआ था। तो उधर की तरफ आपको ले चलते हैं। कहते हैं पूरा 1 साल हमको पूरा 1 साल इसी में लग गया, डूबे हुए थे इसके निकलने में। लोग इतना उत्साहित थे कि अब तो जॉब हो जाने वाला है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कहते हैं जख्म चाहे जितना भी बड़ा हो समय के साथ भर ही जाता है। कुछ ऐसा ही स्थिति है। अब हम बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं पहले की तरह। ये अंदर की तरफ आपको अंदर की तरफ जहाँ पे हॉस्पिटल है उधर की तरफ ये रास्ता चला जाएगा। जो आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये मेडिकल जहाँ हॉस्पिटल है उसके ये देखेंगे, यही मेडिकल हॉस्पिटल है। इसके बाहर का ये दृश्य है। तो कुछ इस तरीके से हमारे यादों के शहर नागपुर की कहानी रही थी। अब हम बिल्कुल नॉर्मल है।